सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRB न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे एक राष्ट्रीय विषय पर जिसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच संघर्ष चल रहा है। वो मुद्दा है गठबंधनों का। कांग्रेस को लेकर जिस तरह से विपक्षी दलों में एका नज़र नहीं आ रहा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अपने नए सहयोगियों को तलाश रही है। उसके सबसे भरोसेमंद सहयोगी शिवसेना ने उसका साथ छोड़ दिया और कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बनाई और इल्ज़ाम ये लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ ज़बान देकर मुकरने का काम किया। देश में इन दिनों एक शख्सियत की बड़ी चर्चा है, जिस पर हमने भी चर्चा की है, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इन दिनों निकली है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के मिशन पर। जाहिर सी बात है, वेस्ट बंगाल में उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका, ये अपने आप में एक अजूबा ही है। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनी वहाँ पर। यह भी सच है कि वो खुद का चुनाव हार गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ख़त्म करने का एक काम किया। अगर उसे दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कहाँ हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पहले के मुकाबले कई गुना अपने आप को साबित किया और 77 सीटों पर विजयी रही। हालांकि उसके कुछ विधायक बाद में छोड़कर चले गए, लेकिन ये भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में, जैसा हमने पहले भी कहा है, कि ज़मीन देने का काम इन्हीं ममता बनर्जी ने किया था। अब ममता बनर्जी के पदचिन्हों पर चलने का शायद निर्णय ले रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों को लेकर अपने आप को उन्होंने झोंक दिया है। योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं जो अपनाए जाने चाहिए। राजनीति में सब कुछ जायज़ है, ये मानकर चला जाता है। वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात की थी, जिन्हें पहले रावण के नाम से जाना जाता था। अब उन्होंने अपने नाम से रावण हटा दिया है। भीम आर्मी के रावण ने एक दल भी बना लिया है और वो चुनाव में उतरेंगे भी। हालांकि पंचायत और जो ग्राम प्रधान के चुनाव वगैरह हुए थे, उसमें आशातीत सफलता उन्हें नहीं मिली, लेकिन वो दलित वोटों में काफ़ी प्रभावशाली बन सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब जब मायावती साथ नहीं आएंगी तो अखिलेश को अपना कुनबा बढ़ाने के लिए किसी न किसी का साथ लेना पड़ेगा और दलित वोटों के लिए हो सकता है कि उनकी नज़र में चंद्रशेखर आज़ाद सबसे बड़ा नाम हो। अब कांग्रेस की बात करते हैं। बात जब कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़कर हमेशा से अपनी शत्रु रही, अपनी विरोधी रही शिवसेना के साथ गठबंधन करना स्वीकार किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पहल पर, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पार्टी, उसकी पहल पर उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन किया और वो गठबंधन की सरकार बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रही है महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विपक्ष के कद्दावर नेता बन चुके देवेंद्र फडणवीस ने कई बार घोषणा की कि मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, मैं पुनः ये सरकार हटाकर वो सरकार बनाने के लगातार प्रयास करते रहे। असफल होने के बाद अब उन्होंने भी हथियार डाल दिए, चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी डाल दिए हैं। उस कांग्रेस के खिलाफ अब माहौल बनना शुरू हुआ है और बनाने का काम सबसे पहले ममता बनर्जी ने किया और उसी ढर्रे पर चलना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। ये दो धाराएं जो बिना कांग्रेस के, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ एक राजनीति का छोटा सा
उतना सा छात्र भी ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मुकाबला करना है तो तमाम विपक्ष को एक मंच पर आना होगा, और वो विपक्ष कांग्रेस के बिना तब तक अधूरा रहेगा। यूं ही शरद पवार ये नहीं कहते, उनकी पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं कहते कि बिना कांग्रेस के विपक्ष अधूरा है। दूसरी बात, ममता बनर्जी के लिए अगर अखिलेश तैयार हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अखिलेश ने भी कहा है कि विकल्प खुले हैं। ममता जिस मोर्चे का नेतृत्व करेंगी, गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई दलों का, उसमें शामिल होना है नहीं शामिल होना है इसका निर्णय समय आने पर किया जाएगा। लेकिन अखिलेश भी कांग्रेस को वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा भाव देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और वो उन्होंने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाया है। ममता बनर्जी कांग्रेस को समाप्त करना चाहती हैं। उन्होंने फ्रीज कह दिया है कि कांग्रेस फ्रीजर में चली गई है। उन्होंने यूपीए को ख़त्म मान लिया है। यूपीए को ख़त्म मानना यानी खुद को उससे बाहर करना है। उनके लिए एक बड़ी बात शिवसेना ने कह दी है। शिवसेना ने उनके प्रयासों को कहीं से गलत नहीं ठहराया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने रोककर भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में रोककर बड़ा सराहनीय काम किया है, लेकिन वही काम वो अगर कांग्रेस के साथ करना चाह रही हैं तो ये स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस के बिना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक वजूद है। कांग्रेस पूर्वोत्तर राज्यों में और कई जगहों पर, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, पंजाब में उसकी अपनी उपस्थिति है। उसके बिना संयुक्त विपक्ष का कोई एक अगर तैयारी कर भी रहा है तो वो अधूरा माना जाएगा, और ममता को इस विषय में सोचना होगा। यानी ममता का मुंबई आकर पूरे ग्लैमराइज करना अपने दौरे को, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से यानी शरद पवार साहब से, बाकी नहीं, और यहाँ पर चूँकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब बीमार थे इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे जी से और संजय राउत जी से उनकी मुलाकात हुई। तो सेना और एनसीपी के नेताओं से मिलने के बावजूद जब वो लौटी हैं तो दोनों की तरफ से बहुत उत्साहजनक बयानात नहीं आए हैं। यह ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात हो सकती है। तत्काल में शिवसेना को और एनसीपी को ममता बनर्जी से कोई लाभ नहीं है, ये तो निश्चित है। क्या लाभ है उनसे? वो कोई प्रभाव नहीं रखती है महाराष्ट्र में, लेकिन ममता बनर्जी को इन दोनों की ज़रूरत है आगामी लोकसभा चुनाव में। इसलिए अभी ममता बनर्जी को उनकी ज़रूरत है, इन दोनों को नहीं है। इसलिए इन दोनों का जो रिएक्शन भी आया है बहुत ठंडा है उनके दौरे को लेकर, और ये माना जा रहा है कि ये सारा खेल प्रशांत किशोर का रचा गया है, और प्रशांत किशोर चाहते हैं कि कांग्रेस को बैकफुट पर रखा जाए और कांग्रेस के बिना एक गठबंधन तैयार किया जाए जिसमें वो भूमिका निभाएं। जबकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो कांग्रेस के रणनीतिकार रह चुके हैं, प्रियंका और राहुल के बड़े करीबी रह चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात खटक गई है। इनके साथ समस्या यही है, ये बीजेपी के साथ थे तो खटक गई, नीतीश के साथ थे तो खटक गई, सबसे खटकती ही रहती है। तो आज की तारीख में प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी अगर कांग्रेस के बिना एक पूरा संयुक्त विपक्ष का गठबंधन तैयार करना चाहती हैं तो ये दूर के ढोल होंगे जो सुहाने तो लगेंगे, लेकिन उसकी आवाज़ में वो मिठास नहीं होगी जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि विपक्ष एक मंच पर ना आए और ख़त्म हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा को पूरा करना, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की भूमिका में कैसे आ सकता है कोई, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ममता बनर्जी को भी देना है, अखिलेश यादव को भी देना है, और हर उस विपक्ष के नेता को देना है जो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ना आए। कांग्रेस की हिमायत की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के बिना विपक्ष अधूरा है। अगर महाराष्ट्र में शामिल एनसीपी जैसे कद्दावर पार्टी, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जैसे कद्दावर नेता कहते हैं, शिवसेना के मुखपत्र में भेंट के बावजूद अगर इस तरह की प्रतिक्रिया संपादकीय में लिखी जाती है तो ये माना जा सकता है कि ममता बनर्जी बेवजह के हाथ पांव मार रही हैं। उन्हें संयुक्त विपक्ष अगर खड़ा करना है, अपने नेतृत्व को बढ़ाइए, किसी को छोटा करके अगर बड़ा बनना चाहेंगी तो इसी तरह से दो दलों के नेताओं से जिस तरह आप मिली हैं,
आपको उनकी तरफ से कोई सम्मानजनक प्रतिक्रिया उनकी तरफ से बाद में तो नहीं आई है, इसलिए खाली हाथ ही लौटा माना जाएगा। बिल्कुल अखिलेश जी की भी स्थिति वही हो सकती है। इसलिए अगर आपको चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को, आप यूपीए में अपनी भूमिका तलाशिए, बड़ा बनिए, यूपीए को बड़ा कीजिए। संपादकीय में भी सामना के यही लिखा गया है। संजय राउत साहब शायद अपने संपादकीय के माध्यम से यही कहना चाह रहे होंगे। तो खुद मिलाकर ये तय है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की जितनी पूछ बढ़ रही है, ममता बनर्जी उतनी ही कंट्रोवर्सी में घिरती जाएंगी। वो केजरीवाल और ओवैसी की पंक्ति में खड़ी नजर आएंगी। ममता बनर्जी को कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है और कांग्रेस के साथ संवाद स्थापित करें। कांग्रेस को इतना बैकफुट पर कर दे कि वो पीछे आकर खुद ममता बनर्जी को यूपीए का सब कुछ मान ले। ऐसी स्थिति बनती है तभी वो कामयाब होंगे, अन्यथा उनका हवा में हाथ पैर मारना ही कहा जाएगा। उनके राजनीतिक कोई लाभ फिलहाल होता नज़र नहीं आ रहा है। ये एक समीक्षात्मक बात हमने रखी, आपको कैसी लगी? आप इस पर अपनी टिप्पणी दें हमें। आप हमारे चैनल को DRV न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी देखते रहिए DRV न्यूज़। खबरों का सिलसिला, कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।